नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम अंबेडकर भवन, झांसी रोड, नई दिल्ली। साथियों, हमारे सामने जो शख्सियत हैं ये CS भंडारी, जो पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं और जिस समय गवर्नमेंट में थे, सरकार में थे, उस समय भी बाबा साहब की बात करना, तथागत गौतम बुद्ध की बात करना, एक ऐसा जुनून कि वो बहुत ही बड़ा जुनून है। और आज CS भंडारी को भारत ही नहीं बल्कि 22 देश अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब के मिशन को और भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ लगातार जहाँ हम खड़े हैं, ये बाबा साहब की पावन भूमि है और यहाँ बाबा साहब ने काफ़ी दिन काम किया था और अपने एक पैसे इकट्ठा कर कर ये डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाया था, जो कि झांसी रोड पर स्थित है। तो आज जो यहाँ एक धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसकी सारी बातें CS भंडारी साहब बताएंगे। सबसे पहले मैं नेशन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो नेशन न्यूज़ है ये समय समय पर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करता रहता है और समाज को जगाने का काम करता है। जैसा कि आपको पता है, जैसा आपको विदित है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सन 1955 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत को बौद्ध में बनाना। दिल्ली में इस संस्था 1957 में यहाँ स्थापित डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर स्थापित हुई और तभी से 13 प्रधान बदले गए और जब इसे कार्य कर रही है, विधिवत रूप से कार्य करती है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो तात्पर्य है या जो उसका कार्य है मुख्य रूप से, वो बौद्ध बनाना है। क्योंकि तथागत के ज़माने से पहले ही 27 बौद्ध और हुए हैं और यहाँ की श्रवण संस्कृति थी यहाँ, और तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म को जिस तरह से यहाँ फैलाया है वो सभी जानते हैं। वो भारत में नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। भारत में इसका लोप हुआ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण, लेकिन विश्व ने जापान, थाईलैंड, लंका, बांग्लादेश, बहुत सारे कंट्रीज, अमेरिका में, ब्रिटेन में भी अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये बौद्ध धर्म का विस्तार होता जा रहा है। कुछ कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं और जो बुद्धिस्ट कंट्री नहीं है उनमें इसका प्रचार होता जा रहा है। इसी कड़ी को ध्यान रखते हुए एक अंग है हमारा प्रशिक्षण शिविर। हर वर्ष कहीं ना कहीं पर प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, धम्म प्रशिक्षण शिविर कहते हैं। उसमें लोग, जो इच्छुक लोग होते हैं, जो भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध में विश्वास करते हैं, बाबा साहब के मिशन में विश्वास करते हैं, वो लोग 10 दिन का शिविर अटेंड करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पर 6 तारीख से लेकर के शुरू प्रारंभ जो हुआ था वो शिविर प्रारंभ हुआ। इसमें 10 दिन का शिविर है। भिक्षु बनते हैं, चिवर पहनते हैं और वो यहीं पर 10 दिन रहते हैं। शाम को, रात को भी यहीं रहते हैं और पूरे दिन में 5 पीरियड ऐसे हैं जिसमें पढ़ाई होती है। 2 पीरियड सुबह लगते हैं और 3 पीरियड शाम को लगते हैं। बीच का जो समय है हमारा 10 बजे से 3 बजे तक पद यात्रा का विषय है। पद यात्रा चलती है। अभी जैसे हमारी पद यात्रा यमुना विहार में गुजर चुकी है, हमारी पद यात्रा हर्ष विहार में हो चुकी है, हमारी पद यात्रा असोला गांव में भी निकल चुकी है और हमारी जो आज पद यात्रा है वो है दक्षिणपुरी में, अंबेडकर नगर दक्षिणपुरी में। वहाँ हम कम से कम 1-1.5 किलोमीटर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कहते हुए पदयात्रा निकलेगी। वहाँ पर उनका भोजन होगा और उसके बाद फिर आकर के 3 बजे के बाद फिर वही रूटीन क्लासेस का शुरू हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने 10 दिन अपना छोड़ता है, घर को छोड़ता है, चिवर धारण करता है। इसका मतलब है वो समाज में बुद्ध धर्म का दीपक जलाने का कार्य कर रहा है, करेगा, आगे भी करेगा, अपने परिवार को संभालेगा। और जितने भी संस्कार होते हैं, जैसे शादी संस्कार है, मुंडन संस्कार है, बच्चे का संस्कार है, नामकरण संस्कार है, उन संस्कारों को करने के लिए ये योग्य हो जाएंगे और इनको बोधाचार्य और केंद्र शिक्षक की उपाधि दी जाएगी। और ये श्रावण जो बनेंगे श्रावण में, वो सभी को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 14 तारीख तक इनकी परीक्षा होगी। 15 को प्रातः है इनका
समापन किया जाएगा और 15 तारीख को जब हमारा बहुत दीक्षा कार्यक्रम होगा उसमें इनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। एक बहुत ही बड़ी पुरानी परिपाटी है और जितने भी शिविर लगते हैं उन शिविरों में एक शिविर है ये, और बाकी महिलाओं का शिविर, बच्चों का शिविर, वो अलग अलग शिविर लगाए जाते हैं जिससे जागरूकता फैले। बहुत सारे संगठन समाज में हैं लेकिन वो अपना कार्य तो करते हैं, लेकिन जो मेन कार्य है समाज को बुद्धिस्ट बनाना, समाज को जागृत करना, समाज में भगवान बुद्ध के प्रति जागरूकता लाना, शिविर लगाना, वो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। केवल बुद्धिस्ट सोसाइटी ही करती है और संस्थाएं नहीं करती, और ये उसका पहला चरण हमारा चल रहा है। सी एस भंडारी जी, अब तक आपने ऐसे कितने शिविर लगा चुके हैं? देखिए, जब से यहाँ दिल्ली में आए हैं हम, करीब जब ये लॉकडाउन नहीं था उससे पहले प्रत्येक वर्ष शिविर लगता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम 3-4 साल के बाद ये शिविर लगा रहे हैं। सर, एक शिविर के अंदर कितने ऐसे उपासक उपासिकाएं होते हैं? देखिए, उपासक उपासिकाएं बहुत सारे होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 30 भी रहे हैं लोग, 40 भी रहे हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा लोगों का माहौल कुछ चेंज है, इसलिए हमारे 25 फार्म हमारे पास आ चुके हैं और 6 तारीख से 25 श्रामवीर बन रहे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। सर, इसमें युवा ही ले सकते हैं या कोई वृद्ध, जैसे वृद्धों की आजकल गिनती ज़्यादा है, युवाओं की गिनती कम है? नहीं, हमारे युवा भी ले सकते हैं इसमें और हमारे वृद्ध भी ले सकते हैं। हमारे शिविर में 4-5 ऐसे युवा हैं जो जिनमें से स्टूडेंट भी हैं और सर्विस भी करते हैं, और बाकी वृद्ध भी हैं, और जो टीचर हैं हमारे पढ़ाने वाले वो यंग भी हैं और वृद्ध भी हैं। सी एस भंडारी साहब, एक यहाँ एक मेन बात आती है और एक अटपटा क्वेश्चन भी है कि लोग कहते हैं भाई हम बौद्ध धर्म क्यों अपनाएं? क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाने से और सर्टिफिकेट लेने से उस सर्टिफिकेट का गजट के अंदर, सरकारी गजट के अंदर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। देखिए, ये लोगों का विश्वास है जो गलत है। जब अभी देखिए, अभी ऑर्डर निकला है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें जैन और बुद्धिस्ट मुसलमानों के साथ साथ अल्पसंख्यकों में हैं, माइनॉरिटी में हैं जी, जो लाभ उनको मिलेगा वो लाभ इनको भी मिलेगा। प्रमाण पत्र, आप ITO जाइए, वहाँ अल्पसंख्यक जो कार्यालय है, आयोग है, उसमें अपना ये प्रमाण पत्र दिखाइए यहाँ का दीक्षा का, और उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इससे एक सुविधा और भी है, जो लोग क्या ये इससे एक, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन हमें बने रहें तो आपको फिर उस सर्टिफिकेट में चेंज करवाना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट में जाति होती है, केवल धर्म नहीं होता जी। तो उसमें बुद्ध धर्म जो हमारा दीक्षा का सर्टिफिकेट है वो उसमें लगेगा। और जहाँ तक गजट की बात है, वो सारा जो हमारा जो दीक्षा के फार्म होते हैं हम उसे बॉम्बे भेजते हैं, वहीं से फार्म आते हैं वहीं भेजते हैं, और वो सारी प्रक्रिया अपने लेवल पर करते हैं, वो इंडिया लेवल पर करते हैं, और उससे काउंटिंग होती है कि हमारे कितने बुद्धिस्ट हैं और कितने नए बने हैं, कितने हमारे पुराने हैं, एक रिकॉर्ड होता है। सर, चलते चलते 15 तारीख का एक विशाल एक प्रोग्राम होने जा रहा है धम्म दीक्षा का, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी अभी बता चुका हूँ, जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है, दीक्षा का कार्यक्रम है, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम कोई धर्म को चेंज नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने धर्म में पुनर्वापसी कर रहे हैं। जो हम खो चुके थे, जो हमारे दिमाग से निकल चुका था, हम जो जैसे कोई चीज़ खो जाती है और वो बाद में मिल जाए तो उसका महत्व होता है। तो हमारी चीज़ ब्राह्मणवाद के कारण, ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण हम अपने धर्म को छोड़ चुके थे, हम परिवर्तित हो चुके थे। तो हम ये पुनर्जागरण है, बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण है, हमारे को धर्म परिवर्तन नहीं है। तो हम दोबारा अपने धर्म में वापस जा रहे हैं और जिसमें हम दीक्षा ले रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और हम अपने पुराने धर्म में लौटते जाएंगे, और इससे बाबा साहब का जो सपना है वो साकार होगा।